श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में किया गया हर कर्म एक दिन लौटकर जरूर आता है, कभी सुख बनकर कभी दुख बनकर, लेकिन कर्म का फल किसी को भी छोड़ता नहीं। आइए शुरू करते हैं प्रिय मित्रों, सब मिलकर एक प्रार्थना करते हैं। जो भी इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा बनी रहे। और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने अपने घर में एक बड़ा भोज रखने का निर्णय लिया। उस भोज के लिए उसने एक बकरे की बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने बेटों से कहा, इस बकरे को नदी में ले जाओ और स्नान कराकर वापस लाओ। बेटे उस बकरे को नदी के किनारे ले गए। जब वे उसे नहला रहे थे तभी अचानक एक अजीब घटना हुई। वह बकरा अचानक जोर जोर से हंसने लगा और अगले ही क्षण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटे यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, ये कैसा विचित्र बकरा है। उन्होंने उससे पूछा, तुम पहले हंसे क्यों और फिर रोने क्यों लगे? बकरा बोला, मैं इसका उत्तर तुम्हें नहीं बता सकता। मैं यह बात तुम्हारे पिता के सामने ही बताऊंगा। जब वे उसे लेकर अपने पिता के पास पहुंचे तब बकरे ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सब चौंक गए। बकरा बोला, मनुष्य, तुम मुझे मारने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि एक समय मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य था? मैंने भी एक बार एक भोज के लिए एक बकरे की बलि दी थी और उसी एक पाप का फल मैं आज तक भुगत रहा हूं। उस दिन से लेकर आज तक 499 जन्मों में मेरा गला काटा जा चुका है और आज मेरा 500वां और अंतिम जन्म है। इसीलिए मैं हंस रहा था क्योंकि आज मेरे उस पाप की सजा समाप्त होने वाली है। लेकिन मैं रो इसलिए रहा था क्योंकि अगर तुम आज मुझे मारोगे तो तुम्हें भी वही सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारा सिर भी 500 जन्मों तक काटा जाएगा। यह सुनकर उस व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत कहा, नहीं, मैं यह पाप नहीं करूंगा। उसने अपने बेटों से कहा, इस बकरे को तुरंत छोड़ दो और इसकी रक्षा करो। लेकिन बकरे ने एक और गहरी बात कही। बकरा बोला, मनुष्य, तुम्हारा संरक्षण भी मुझे मेरे कर्मों के फल से नहीं बचा सकता, क्योंकि इस संसार में कोई भी प्राणी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। कुछ समय बाद जब बेटे उस बकरे को लेकर जा रहे थे तभी रास्ते में एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर हरे हरे नरम पत्ते लगे हुए थे। बकरे ने जैसे ही उन पत्तों को खाने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया, उसी समय आकाश में तेज बिजली चमकी और पहाड़ पर रखी एक विशाल चट्टान टूटकर नीचे गिर गई। उस चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा सीधे बकरे के सिर पर आकर गिरा और पल भर में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मित्रों, यही है कर्मों का नियम। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। आज जो हम दूसरों के साथ करते हैं, कल वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। इसलिए कभी किसी को दुख मत दो, कभी किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट मत दो, क्योंकि कर्मों का हिसाब बहुत सटीक होता है। जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। अगर यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधा कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।